तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2021 की नई मूवी शेरशाह की। तो 2021 की ये नई मूवी शेरशाह 12 अगस्त को रिलीज़ हुआ था, जो देशभक्ति के ऊपर बेस्ड थी। तो मूवी की पहली सीन में हमें ये देखने को मिलता है कि इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी के बीच एक फ़ाइट चल रहा होता है, और उस फाइट में हमें सिद्धार्थ मल्होत्रा एज कैप्टन विक्रम बत्रा हमें देखने को मिलता है। मूवी को देखते हुए हमें ये पता चलता है कि विक्रम बत्रा बचपन से ही आर्मी को ज्वाइन करना चाहते थे, देश की सेवा करना चाहते थे। उनका ये बचपन से ये सिर्फ एक ही सपना रह गया था कि वो आर्मी को ज्वाइन करे। और फिल्में देखते ही देखते IMMA की 1.5 साल की ट्रेनिंग के बाद आखिरकार 23 साल की उम्र में विक्रम की आर्मी ज्वाइन करने का सपना पूरा होता है, जहाँ पे वो 23 साल की उम्र में आर्मी को ज्वाइन करता है। मूवी के अगले सीन में ये देखा जाता है कि विक्रम का पहला पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में होता है, जहाँ पर विक्रम के साथ मुलाकात होती है कमांडिंग ऑफिसर मिस्टर मुखर्जी से। और अगले सीन में हमें इन आर्मीज़ के काम के बारे में बताया जाता है कि इनका ये काम है कि सरेंडर टेररिस्ट के ऊपर नज़र रखना और एक्टिव मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज करना। हमें इस सीन में ये भी पता चलता है कि इनके इन्फॉर्मर्स हर जगह छाए हुए हैं, जो इन लोगों को रेगुलरली इन्फॉर्म देते रहते हैं। उसके बाद हमें 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मुखर्जी सर को उनके इन्फॉर्मर्स के द्वारा एक वेपन ट्रांसपोर्ट का टिप मिलता है, जो कि गुलाहाबाद चेकपोस्ट को होकर गुजरने वाला था। जहाँ पे बहुत सारे गाड़ियों को चेकिंग करने के बाद जब कुछ नहीं मिलता है, तब विक्रम अपने साथी से ये कहता है शायद ये टिप फेक है। ये बात सुन के उसके साथी ये जवाब देता है कि आज तक मुखर्जी सर कभी गलत साबित नहीं हुए हैं। और कुछ ही देर बाद वहाँ पर एक सफ़ेद कलर की वैन आती है, जो आर्मी के चेकिंग को देखकर अपने गाड़ी को रिवर्स में लेने की कोशिश कर रहा था, जो रिवर्स करते समय वहाँ के बाकी कार्स की वजह से ठीक से रिवर्स नहीं कर पा रहा था। और ये देख के विक्रम को कुछ डाउट हुआ और वो जल्दी से कार्स की तरफ भागने लगे। और अचानक उस कार में से गोलियां चलने लगी, जहाँ पे उन टेररिस्ट के साथ इंडियन आर्मी का बहुत तगड़ा फाइट हो जाती है। और उस फाइट के दौरान 3 पाकिस्तानी टेररिस्ट्स में से 2 की मौत हो जाती है और एक बुरी तरह घायल हो जाती है। और उस घायल आदमी से पूछताछ करने के बाद हमें ये पता चलता है कि वो घायल आदमी किसी हैदर के लिए काम करता था, और वो पहले भी बहुत सारे कामों में हैदर के साथ था और उसे हेल्प कर रहा था। और अगले ही सीन में हमें ये देखने को मिलता है कि विक्रम जब वापस अपने कैंप पहुंचता है, तब उसे उसकी बेड के पास एक चिट्ठी मिलती है, जो कि चंडीगढ़ से आई हुई थी। और वो चिट्ठी कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी डिम्पल की थी, जो उसने विक्रम के साथ कॉलेज में बिताए दिनों को याद करते हुए विक्रम जी को ये चिट्ठी लिखी थी। और अगले ही सीन में हैदर की एंट्री होती है, और उसे ये पता चल जाता है कि किसने उसकी आदमियों की खबर आर्मी तक पहुंचाया है। और जब उसे ये बात पता चलती है, और पता चलते ही वो हैदर उन लोगों को मार डालता है। और आर्मी से अपना बदला लेने के लिए उसके आदमियों ने वहाँ की 4 सिविलियंस को मार के लैंप पोस्ट पे लटका देता है, जहाँ पे उन 4 सिविलियंस में एक उनका टिप देने वाला उनका एक साथी भी था। उस दिन जब रात को विक्रम उसकी टीम के साथ जब पेट्रोलिंग पे जा रहा होता है, तभी उसके एक गफूर चाचा के साथ उसका मुलाकात होता है, जो विक्रम के पास ही जा रहा था उससे मदद मांगने के लिए। और उस चाचा की बात सुनकर हमें ये पता चलता है कि उसका बेटा हैदर के वहाँ काम करता है, और हैदर उसे पाकिस्तान भेजना चाहता है ट्रेनिंग के लिए, लेकिन वो लड़का ट्रेनिंग के लिए नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसने आके अपने पिताजी से ये सारी बात कहता है, और उसके पिताजी सारी बात विक्रम को बताते हैं, क्योंकि गफूर चाचा सिर्फ विक्रम पे ही भरोसा करते थे। और अगले सीन में हमें विक्रम को किसी जगह पे अपने स्क्वाड के साथ मिशन पे देखा जाता है, जहाँ पे उन लोगों को छानबीन करने के बाद बहुत सारे हथियार और एक बॉक्स मिलता है। और वो लोग जब ये सब चीज़ लेके वापस अपने कैंप जा रहे थे, तब रास्ते में उनके ऊपर हमला हो जाता है, जिसमें विक्रम की करीबी दोस्त का मौत हो जाता है। और इसी हमले की जवाब देने के लिए विक्रम गफूर चाचा के बेटे के पास हैदर का अड्डे की पता जानने के लिए उससे मदद मांगता है। और हैदर की पता जानने के बाद विक्रम अपनी टीम को लेकर सीधा हैदर के अड्डे पे चला जाता है और वहाँ अटैक कर देता है। उस अटैक में
विक्रम हैदर को मार देता है। मारने के बाद अभी उसका मिशन अभी ख़त्म होता है और वो छुट्टियां बिताने के लिए अपने घर चला आता है। हैदर की मौत का खबर सुनने के बाद पाकिस्तान में इंडियन आर्मी के खिलाफ अटैक करने का एक प्लान किया जाता है और अब विक्रम घर आने के कुछ दिन बाद उसे न्यूज़ से ये पता चलता है कि पाकिस्तान ने इंडियन आर्मी के 5 नौजवानों को अगवा करके उन्हें मार दिया है। और ये न्यूज़ सुनते ही विक्रम फिर से कश्मीर के लिए निकल जाता है और वापस कश्मीर आने के बाद विक्रम उस 5 इंडियन आर्मी जवानों के मौत का बदला लेने के लिए घुमरी बेस पर एक प्लान तैयार कर रहे थे कि तभी अचानक इस घुमरी बेस में पाकिस्तानियों ने मिसाइल से हमला बोल देता है और उसमें बहुत सारे इंडियंस आर्मी शहीद हो जाते हैं। और इस अटैक की बदला लेने के लिए विक्रम और उसकी टीम ने एक मिशन करने का प्लान किया जिसका नाम दिया गया मिशन 5140। उस प्लान के लिए विक्रम का एक कोड नेम दिया गया था, उसका नाम था शेरशाह। और ये मिशन कुछ 17,440 फीट ऊपर एक माउंटेन में होने वाला था, जहाँ सांस लेने में भी मुश्किल होता है, वहाँ अटैक की प्लानिंग हुआ था। और इस मिशन को लीड करने के लिए विक्रम बत्रा को चुना गया था और इसी दौरान विक्रम बत्रा इस मिशन को लीड करते हैं बखूबी से। वो इस मिशन को कंप्लीट करते हैं। लेकिन इस मिशन के बाद एक और मिशन था जो आर्मी के कोई और बेटालियन करने वाला था, लेकिन इस मिशन को भी विक्रम खुद लीड करना चाहता था और अपने हाथों से इस मिशन को भी कंप्लीट करना चाहता था। इसलिए विक्रम ने अपने सीनियर ऑफिसर मिस्टर मुखर्जी से दूसरा मिशन लीड करने के लिए रिक्वेस्ट करा और उसे दूसरा मिशन 4875 की परमिशन मिल भी जाती है। और मिशन कंप्लीट करते वक्त उसे एक स्नाइपर द्वारा गोली लग जाती है और उसकी स्पॉट में ही मौत हो जाती है। तो दोस्तों, यही था हमारे आज की मूवी शेरशाह की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाते जाना, क्योंकि दोस्तों ये मेरे चैनल की पहली मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो है और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ दोस्तों